अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ शिबा गिल प्याफ टीवी के साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे हमारे जो प्याफ के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और इस गहमा गहमी में बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी एफ़र्ट्स जो हैं उनको पुट कर रहे हैं। सो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं प्याफ के और मेन जो है आप उनको देख रहे होते हैं फ्रंट फुट पे एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्याफ और इलेक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उनके वोकल पर्सन हैं। सो आपको मिलवाते हैं नन अदर देन राजा वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शिबा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, इट्स बीन ऑनर कि आप हमेशा बुलाते हैं और मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ आपके साथ जो हमारा एक कोई भी प्रोग्राम होता है। और क्योंकि आपकी भी मैं देखता हूँ कि बड़ी एक नज़र है सारे ये जितनी भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इस हवाले से एक अच्छा आपका जो है ना ग्रिप है। इस वजह से मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके साथ प्रोग्राम करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच राज साहब। एंड आप भी माशाल्लाह बड़ा फ्रंट फुट पे खेल रहे होते हैं और बड़े वोकल पर्सन हैं पे आपके एज अ स्पोक्स पर्सन। आई होप आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी आज जो पर्टिकुलर चीज़ है वो आप इसी के लिए प्याफ की तरफ से कैंडिडेट भी हैं इलेक्शंस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सो हाउ इज़ दिस ऑल एक्सपीरियंस गोइंग? इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी चल रही है? इलेक्शंस की गहमा गहमी बड़ी ज़बरदस्त है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल क्योंकि एक ब्रेक के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ज़्यादा है और क्योंकि एक लोगों के अंदर बड़ा ना एक एक्साइटमेंट है, वोटर्स के अंदर बड़ी एक्साइटमेंट है कि हम जाके अपना वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि पिछले चंद सालों में उनको मौका नहीं मिल सका। तो इस बार ये है कि पूरा हाउस जो है वो रिटायर होगा। इसकी 32 जो सीट्स हैं जिसमें 30 सीट्स पे तो इलेक्शन होगा और 2 रिज़र्व सीट हैं, उन पे फिर जो है वो जिस वक्त ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तो वहाँ भी जो है वो हमारी जो खातून बहनें होती हैं उनको फिर इलेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा मैं जो है ना बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूँ इलेक्शंस के हवाले से। आपने पूछा और मुझे मेरी पार्टी ने कैंडिडेट नामजद किया। आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम, थैंक यू वेरी मच, आई एम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस इन कॉर्पोरेट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास का कैंडिडेट हूँ मैं। इसकी जो बैकग्राउंड है थोड़ी सी वो ये है कि वी आर रनिंग और फैमिली बिजनेस since 1950. It's been more than 74 years now और we are representing iron and steel sector जहाँ पे हमारा काम है। बेसिकली तो हमारी इस पे जो ट्रेड है वो करते हैं, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि प्रोडक्शन की तरफ भी अब आ गए हैं और सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ों की जो मेहनत है उसको ही आगे लेके चल रहे हैं और पूरी कोशिश ये है कि अगर हमें हमारे इस सारे सेक्टर ने, बिज़नेस ने इज़्ज़त से भी नवाजा है, अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इसको तो पे बैक भी करना है सोसाइटी को, अपनी मार्केट को, अपने सेक्टर को। मैं काफ़ी सालों से देखते ही हैं, लोगों को पता भी है, लाइक अराउंड 15 ईयर्स नाउ बड़ी जो है ना अपने सेक्टर के लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाई है। हमेशा से आगे बढ़ चढ़ के अपने जो सेक्टर के लोग हैं उनके लिए जो भी हो सका पूरी कोशिश की। मगर इसमें होता दरअसल इस तरह से है कि जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जो भी मार्केट्स हैं, वो सारी अंडर वन अम्ब्रेला लाहौर चैम्बर जो है उस पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से फिर जो है ना लाहौर चैम्बर को अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का वो चैम्बर है जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है, सबसे ज़्यादा एक्टिव चैम्बर है। यहाँ से जो आवाज़ ऊपर ईवानों तक जाती है वो बड़ी मौसर आवाज़ है। हाँ जी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि यहाँ पे अपना जो है ना बड़ा एक्टिव रोल प्ले करें। उसके लिए फिर एक प्रोसीजर है, वो हमारी जमात है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर एसोसिएशन फ्रंट प्याफ, जो गुज़िश्ता 30 सालों से ये वाला जो मामला है इसको देख रही है, अपनी सर्विसेज कम्युनिटी के लिए दे रही है। आई एम बीइंग ईसी मेंबर ऑफ प्याफ एंड देन स्पोक्स पर्सन ऑफ प्याफ। सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी बढ़ चढ़ के हो सकती हैं,
क्योंकि एक आपकी बाउंड्रीज भी होती हैं, उसको भी आपने देखना होता है। कोशिश तो मेरी बड़ी होती है, मैं बड़ा आउटस्पोकन सा बंदा हूँ, पेश नज़र भी आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बड़ा कंट्रोल करके चीज़ों को देख के, क्योंकि हमारी एक पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है, प्लानिंग होती है, इलेक्शन का एक अपना एक तरीकाकार है, आपका जो एक इमेज है जो आप अपने वोटर्स तक लेके जाते हैं वो बड़ा मैटर करता है। आगे माइक के सामने, कैमरे के सामने कुछ भी बोल जाए ये मायने नहीं रखता। असल अपनी बातों में ऑथेंटिसिटी कितनी रखते हैं? ऑथेंटिसिटी है। और मेरा बड़ा एक ट्रू बिलीव है कि हमारा जो वोटर है, बिकॉज ही इज़ ए बिजनेसमैन, चाहे वो ट्रेड से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका एक्सपीरियंस होता है। किसी भी सूरत में आप अगर कोशिश करें कि इनको को बेवकूफ़ बनाने की अगर आप कोशिश करें अपनी बातों से, ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मैं लोगों का अक्सर सुनता हूँ जब कोई इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं और बड़े जज्बात में आके बातें भी करते हैं, और मे बी ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक शायद एक हिस्सा होता है। हमारी ये फितरत है कि हमें ये लगता है कि किसी को हम बुरा कहेंगे तो लोग हमें अच्छा समझना शुरू कर देंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, विच इज़ रॉन्ग। ऐसे नहीं होता। आप देखें अल्लाह पाक की तरफ से ना एक हमारे पे एक बड़ी ख़ास नेमत होती है। रिज़्क की ना बड़ी लंबी चौड़ी एक डेफिनेशन है, उसको हम सिर्फ पैसे की हद तक देखते हैं। इसमें सेहत भी है, आपका फैमिली है, आपका और बड़ी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, बड़ा आपकी इज़्ज़त है, बहुत कुछ काउंट करता है। जी जी जी। सोसाइटी में अगर आप ये चाहते हैं, बिजनेसमैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो कारोबार करे ताकि उसकी जो है वो माशरे में एक इज़्ज़त हो, एक वक़ार हो। अल्लाह पाक देते हैं आपको, जब आप नेक नीति से चल रहे होते हैं तो अल्लाह की ज़ात आप पे बड़ी मेहरबान होती है। आपने अगर इस इज़्ज़त को बढ़ाना है तो फिर आपको जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपको दी है, जिस चीज़ पे आप मुतमिन हैं, वो फिर आप लोगों में बांटेंगे, फिर वो बढ़ेगी। ये एक ना एक सर्कल इस तरह का एक साइकिल ऐसा है, ये पूरी एक चेन है, ये इसी तरह से चलती। हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है, और हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, हमारे बड़ों ने, पार्टी के अंदर जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनका भी एक ही मौक़िफ़ होता है कि आप अपना जो केस है वो पब्लिक के सामने लेके जाएं, अपनी बात लोगों तक लेके जाएं, और फिर आपके ओपोनेंट कोई भी है, अगर कोई कैंडिडेट्स हैं, कोई किसी भी ग्रुप के कोई लीडर्स हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। एक हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी रखें और एक कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है उसको कायम रखें, इसको एंजॉय करें। जी, मैं तो अपने वोटर्स को हमेशा ये पैगाम देता हूँ कि अगर आपको दाएं बाएं से कहीं से ये सुनने को मिलता है कि ये इन इलेक्शंस में पता नहीं क्या हो जाएगा, बड़े ज़बरदस्त इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एंजॉय करें इसको, बड़ा पुरअमन माहौल होगा और बड़े वेलकमिंग लोग हैं जो सारे आपका वेट कर रहे होंगे। वोट आपकी जो है वो एक ज़िम्मेदारी है, आपके पास एक अमानत है, आप बड़ा गौर करके सोच समझ के, मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि बीइंग अ कैंडिडेट आप ज़रूर जो है हमें मौका दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम इसको प्रूव करेंगे कि आपका जो वोट था उसकी क्या वैल्यू थी। आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, आप मुतमिन रहेंगे। राज साहब, मुझे ये बताइए कि आप पीसी के कैंडिडेट हैं और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो एक बड़ा फोरम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। आप ऑलरेडी ईसी मेंबर हैं प्याफ के, तो अभी जब आपने एक बड़े फोरम पे रिप्रेजेंट करना है, और हमेशा जो कि सबको आइडिया भी है कि चैम्बर जो है वो किरदार अदा करता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ब्रिजिंग के लिए, गवर्नमेंट के साथ जंक्शनिंग के लिए, और आवाज़ जो है बिज़नेस और ट्रेडर्स कम्युनिटी की, उनकी आपने एक्सेस करवानी होती है गवर्नमेंट फोरम्स को या फिर रेलेवेंट नेशनल इंटरनेशनल जो भी फोरम्स अवेलेबल हों। एज एन ईसी मेंबर आपको कैसे लगता है कि आप अपने पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? बिकॉज आप हर ईसी मेंबर अपने जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और फिर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ऑफिस बेयरर एंड देन टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज़। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। बड़ी ज़रूरत है लोगों को ये समझाने की कि सिर्फ इसी मेंबर बनना नॉट इनफ, आपको इसकी थोड़ी सी ज़रा, मैं अगर आप इजाज़त दें तो जी प्लीज़ ये समझाऊं कि लाहौर चैम्बर जो है, जैसा कि हमने अपने लास्ट एक प्रोग्राम में भी आपके सामने ये सारी बात रखी थी कि 1960s में इसको लाहौर चैम्बर का नाम दिया गया, और उसके बाद एक ये लेगेसी है जो लेके हमारे प्रेसिडेंट्स चलते हैं। हर आने वाले प्रेसिडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने गुजरे हुए जो टेन्योर है उससे बेहतर परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे, ताकि लोग उसको अच्छे अल्फाज में याद रखें।
प्रेसिडेंट अकेला जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, ये बड़ी एक अहम बात है। ये एक पूरी टीम वर्क है, गवर्निंग बॉडी है, पूरी बॉडी है ना। अब इसमें होता पता है क्या, इसमें ये होता है कि हमारे जो है ना लाइक 35,000 मेंबर्स हैं लाहौर चैम्बर के। अब मेंबर होना काफ़ी नहीं है, मेंबर होने के बाद फिर आपने मेंबरशिप को रिन्यू करवाना है। 31 मार्च उसकी लास्ट डेट होती है, उससे पहले पहले जिसकी भी मेंबरशिप रिन्यू हो गई तो वो फिर एक एलिजिबल वोटर के तौर पे वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। अब वोटर्स जो होते हैं जब वो अपना वोट कास्ट करते हैं देन दे इलेक्ट अ बॉडी लाइक जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं। इस दफ़ा कॉर्पोरेट क्लास के 15 कैंडिडेट इलेक्ट होंगे, एसोसिएट क्लास के 15 कैंडिडेट इलेक्ट होंगे और उसके बाद फिर जो 2 रिजर्व सीट्स हैं वहाँ पे 2 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होंगे रिजर्व सीट्स पे। 32 का हाउस होगा। वो फिर जो है अपने प्रेसिडेंट को, अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। तो ये एक पूरा एक प्रोसीजर है। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप पूछें कि जी इसी मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो क्या करता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो जिम्मेदारी है वो वही है जो एक बड़ी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इदारे में होती है। जितने भी मेजर वहाँ पे डिसीजंस होने हैं, चाहे वो बजट के हवाले से है, चैम्बर की बेहतरी के हवाले से है, मेंबर्स की फलाह बहबूद के हवाले से है, एडवोकेसी के हवाले से है, इसी मेंबर का ये रोल है कि उसने अपने वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने ऑफिस बेयरर्स के साथ ये एक पूरी जो है ना वो एक टीम बन के उसने चलना है। और साथ ही साथ जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते करते वो यहाँ तक पहुँचा है, जिसमें उसकी पार्टी ने उसको ये जिम्मेदारी दी है, उसके ऊपर इसके कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई है कि अब वो आके हाउस में बैठे, लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने वोटर्स की मोहब्बत की सिले में जब वो जीत के आके बैठता है तो ये काफ़ी नहीं होता कि आप आएँ और अपने फ़ोटो सेशंस करवाएं और उसके बाद मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड की, कॉफ़ी पी, गपशप लगाई और फिर आप चले गए। इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा ये ख्याल है। तो एक पूरी जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें करने को बहुत कुछ है आपके पास। और ज़ाहिरी सी बात है, लोग आपको जब भिजवाते हैं हाउस के अंदर, आप जब जाते हैं तो आपने अपने उस पर्टिकुलर सेक्टर को और अपनी पार्टी को, इन दोनों को आपने इनके बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करना है और उनको फ्लरिश भी करना है। एट द सेम टाइम फिर आपने लाहौर चैम्बर की रेपुटेशन को ऊपर से ऊपर ले जाने में भी काम करना, वो भी एनहांस होनी चाहिए। देखें उसमें फिर काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर आप फंड्स जनरेट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसके लिए कमेटीज़ बनती हैं, इसके लिए सेमिनार्स भी होते हैं। अगर आपने लेटर ऑफ ओरिजिन बनाना है, अगर आपको कोई इनविटेशन लेटर्स चाहिए हैं, इस तरह की दर्जनों फैसिलिटीज़ लाहौर चैम्बर में हैं जिसकी वजह से आप अपने रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं और उसको, उन पैसों को दोबारा लाहौर चैम्बर की एक गुडविल के ऊपर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और फिर अपने मेंबर्स पे वो पैसा खर्च करते हैं फैसिलिटेशन उनकी, ताकि हो उनके जितने भी मसले मसाइल हैं जो भी उनको डेली बेसिस पे, क्योंकि बिज़नेस जो होता है रोज़मर्रा की बुनियाद पे होता है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स भी डेली बेसिस पे आते हैं, उनको फिर डेली बेसिस पे ही सॉर्ट आउट करना होता है। तो ये फिर एक बड़ा एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, क्योंकि इसमें साल बाद भी इलेक्शन होते थे पहले, 2 साल बाद भी होते हैं। अब जो नया कानून आया है तो जब आप हाउस में 2 साल के लिए आके बैठेंगे उसमें फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और जिन लोगों ने आपको हाउस में भेजा है आप उनको जवाबदेह भी हैं, ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राजा वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बड़े अच्छे से एलैबोरेट किया है कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं चैम्बर में और किस तरह से जो मेंबर्स हैं जो कि 35,000 के अराउंड हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर्स, वो किस तरह से फैसिलिटेट हो सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे 1 विंडो ऑपरेशन चल रहा है आप लोगों के लिए, टैक्सेशन की फैसिलिटीज़, पासपोर्ट, नादरा और बहुत से अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सारे जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के मैटर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम फैसिलिटेशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस।